हेलो स्टूडेंट्स, एकाकी और आच्छादक के दो चार क्वेश्चन बच गए हैं। इस लेक्चर में उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो उसी क्रम में आपके पास पहला क्वेश्चन है आज का। सिद्ध कीजिए कि f1 बराबर f2 बराबर 1 तथा x ग्रेटर देन 2 के लिए fx बराबर x माइनस 1 द्वारा प्रदत्त फलन f नेचुरल टू नेचुरल आच्छादक तो है किंतु एकाकी नहीं है। आपको दिखाने के फंक्शन ऑन टू तो है, आच्छादक तो है, लेकिन एकाकी यानी कि 1 1 नहीं है। ठीक हो गया। तो इसको देखो कैसे आप सॉल्व करेंगे। देखो प्रांत के अगर मैं दो मेंबर ले दूँ 1 2, साफ साफ दिख रहे हैं ना आपको। एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ 2 कहाँ पे जा रहा है? 1 पे उसकी इमेज जा रही है। 1 और 2 कहाँ के मेंबर होंगे? इस नेचुरल डोमेन के मेंबर होंगे। और उनकी इमेज देखो, उसने खुद ही कह रखा है कि 1 पे जा रहे हैं, यानी कि 1 और 2 इस नेचुरल यानी कि डोमेन के दो डिस्टिंक्ट मेंबर हैं, दो अलग अलग मेंबर हैं। और उनकी जो इमेज है वो जो है कि आपके पास सेम जगह पे जा रही है। ठीक है ना। उनकी जो इमेज है आपके पास वो सेम जगह यानी कि 1 पे जा रही है। यानी कि 1 1 तो इसमें पहले ही क्वेश्चन में ही दिख रहा है कि 1 1 तो है ही नहीं, है ना। कह भी रहा था एकाकी नहीं है, प्रूफ करो, खुद ही दे रखा है उसने। तो हम यही लिख देंगे कि 1 और 2 आपके पास डोमेन के मेंबर हैं दो अलग अलग, लेकिन उनकी इमेज एक जगह पे जा रही है, इसलिए फंक्शन एकाकी नहीं है। आसानी से हो गया एकाकी। आच्छादक के लिए क्या करेंगे? आच्छादक है, दिखाना पड़ रहा है आपको, ठीक है ना। तो आच्छादक के लिए आप देखो क्या करोगे। अगर आप फिगर की बात करते हैं तो इसका नेचुरल है ना, डोमेन भी नेचुरल है और कोडोमेन भी नेचुरल। ये कह रहा है कि F1 F2 देखो इसमें नेचुरल नंबर रह रहे होंगे 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। इसमें भी नेचुरल नंबर रहेंगे 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। ठीक है। देखो 1 और 2 1 पे जा रहे हैं, 1 की इमेज 1 पे जा रही है, 2 की इमेज 1 पे जा रही है। देखो ना, क्लियरली पता चल गया, दो डिस्टिंक्ट की इमेज सेम पे जा रही है, 1 1 नहीं है। ठीक हो गया। उसके बाद देखो x ग्रेटर देन 2, यानी कि अगर x आप x इनके मेंबर्स को तो कहा जाता है, इनके मेंबर्स को y कहा जाता है। तो ये कह रहा है x ग्रेटर देन 2 के लिए, मतलब x अगर 2 से ज़्यादा लेते हो, 3 4 5 यानी कि जो भी आप इससे आगे मेंबर लोगे उनके लिए फंक्शन ये फॉलो हो रहा है। ठीक है ना। यानी कि अगर x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 रख रहे हो तो सीधे सीधे उनकी इमेज 1 पे जा रही है, उसने पहले ही दे रखा है। और x अगर 2 से ज़्यादा लेते हो यानी 3 4 5 लेते हो तो फंक्शन x माइनस 1 यानी कि उससे एक कम नंबर पे मैप होगा। वही तो कह रहा है। जैसे यहाँ 3 डालोगे कितना आएगा? 3 माइनस 1 2। 4 डालोगे तो 4 माइनस 1 3, यानी कि एक कम नंबर पे इमेज जाएगी। यानी कि 3 एक कम पे जाएगी, 2 पे 4, 3 पे 5 4 पे, है ना। 6 वाला 5 पे, इस टाइप से, है ना। यहाँ पर 6 होगा, ये 5 पे। ठीक है ना। ऐसे नंबर आगे को बढ़ते रहेंगे। ठीक है। देख रहे हो एक भी मेंबर नहीं छूट रहा, है ना। एक भी मेंबर क्यों नहीं छूट रहा? क्योंकि जो भी मेंबर लोगे उससे अगले वाले का वो प्री इमेज बन जाएगा। ठीक है ना। यानी कि जैसे मैं 6 लूंगा तो 7 का उसका प्री इमेज बन जाएगा। 8 लूंगा तो 8 अगर आप लोगे तो यहाँ प्री इमेज उसकी 9 बन जाएगी। ठीक है ना। एक एक अंक बढ़ता रहेगा। और ये तो नहीं कहोगे कि यहाँ 5 आ रहा है, यहाँ 6, यानी कि एक अंक आगे को खिसक रहा है, खत्म हो जाएंगे एलिमेंट, ऐसा तो नहीं कहोगे ना। इनफाइनाइट है, कहाँ तक खत्म होगी, है ना। इसके पास तो इनफाइनाइट मेंबर है, कहाँ जो खत्म होंगे, इन्फिनिटी मेंबर है, हम देख ही नहीं सकते कहाँ जो खत्म होंगे उन्हें। ठीक है ना। तो कभी भी जो इनफाइनाइट सेट होते हैं ना, दो इनफाइनाइट सेट, तो ये नहीं कहोगे कि ये इसके पास भी उतनी ही नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, इसके पास भी उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट। ये दो प्री इमेज रख गया तो उसके बाद जो एक ना एक मेंबर छूट जाएगा, ऐसा आ रहा है ना दिमाग में। लेकिन अगर ये आपके पास फाइनाइट सेट होता, परिमित समुच्चय होता, तब तो पॉसिबल था कि एक एलिमेंट दो प्री इमेज रख रहा है तो हो सकता है आगे चल के छूट जाता। लेकिन ये तो इनफाइनाइट सेट है आपके पास, है ना। इनफाइनाइट मेंबर है, जितने मेंबर लेने चाहो ले सकते हो, इनफाइनाइट है, छूटेगा। ठीक है ना। यानी कि समुद्र में से अगर आप एक गिलास पानी निकाल भी देते हो तो समुद्र को कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, समुद्र ही तो रहेगा। वही है ना। एक एलिमेंट इसका हमने सॉर्ट कर दिया, क्योंकि ये जो एलिमेंट था दो दो प्री इमेज रख रहा था ना, यानी कि इसके कारण यहाँ एक ही मेंबर आ रहा था, यहाँ दो दो मेंबर कंज्यूम हो जा रहे थे, मीन्स एक मेंबर शॉर्ट हो गया कह सकते हो ऐसे। लेकिन ये तब होता जब ये सीमित अगर अवयव रखता, तब ये दिक्कत आती।
अभी तो इनफाइनाइट सेट है, जितने मेंबर इसके लेने चाहो ले सकते हो, ठीक है ना। यानी कोई भी मेंबर वहाँ से छूटना नहीं है, फिर हर कोई मेंबर प्री इमेज रख रहा है, ठीक हो गया। तो इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। फिगर बनाना सबसे बेस्ट रहेगा, आप राइट साइड में फिगर बना देंगे, उसके बाद सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले लिखना दिया गया फलन ये लिखोगे, कंप्लीट लिखोगे। देखो f1 बराबर f2 बराबर 1 तथा x ग्रेटर देन 2 के लिए fx बराबर x माइनस 1, इतना लिख दिया। फिर लिखना प्रांत इक्वल टू n, सहप्रांत इक्वल टू n, तब जाके आप हेडिंग डालना एक एक। तो एक एक नहीं है तो सीधे सीधे दिख रहा है ना, 1 और 2 आपके पास दो डोमेन के सेम अलग अलग मेंबर हैं, उनकी इमेज सेम पे जा रही है, ठीक हो गया, इसलिए एक एक नहीं है। अदर तो कोई देखो कोई भी कंट्राडिक्ट नहीं करता, मैंने कहा ना नहीं दिखाने के लिए एक ही रूल बहुत होते हैं। अगर फंक्शन एक एक नहीं है करने के लिए कोई एक रूल तोड़ा होगा तो उसी से कह देंगे कि हाँ ये 1 1 नहीं है, केवल यही एलिमेंट तो दो दो प्री इमेज रख रहा था ना। अदर देखो हर कोई एक एक इमेज प्री इमेज रख रहा है, यानी अदर की तो कोई गलती नहीं थी, लेकिन इस वन ने दो प्री इमेज रखने के कारण, यानी केवल इस वन ने रूल तोड़ा है ना, इसी वन के कारण आपके पास एक एक नहीं होगा। यानी एक भी अगर रूल ब्रेक कर देता है तो हम कहेंगे एक एक नहीं, ठीक है। तो मैं लिखूंगा ऐसा, सिंस 1, 2 बिलोंगिंग टू n, कौन सा n, डोमेन वाला है, ठीक है। अगर ब्रैकेट में प्रांत लिखना चाहो तो लिख लो, प्रांत वाला n होगा ये, ठीक। अब इनकी इमेज, लेकिन f1 इक्वल टू f2 इक्वल टू 1, यानी उन दोनों की इमेज क्या हो जा रही है, सेम हो जा रही है, ठीक है। इसलिए fx एक एक नहीं है, अतः fx एक एक नहीं है, ठीक, fx एक एक नहीं है। लेकिन आज छात्रक तो साफ साफ दिख रहा है ना आपको, कोई भी मेंबर छूटेगा नहीं इसका, ठीक है ना। आज छात्रक आपको साफ साफ दिख रहा है, ठीक हो गया। तो आपने इसको पॉज करके नोट कर लिया होगा। अब आज छात्रक की बात करते हैं। देखिए आच्छादक फंक्शन है ना, आच्छादक है, ये दिखाना था आपको। तो देखिए आच्छादक क्लियरली फिगर से दिख रहा है कि हर एक y बिलोंगिंग टू नेचुरल के लिए कोई ना कोई x इसमें रह रहा है। इसका मीनिंग ये फंक्शन कैसा हो गया, आच्छादक फंक्शन, ठीक है ना। सीधे सीधे आपको क्लियरली दिख रहा है तो सीधे आप लिख दोगे, है ना। अगर सीधे कब लिखोगे, जब आप राइट हैंड में ऐसे फिगर बनाओगे, ठीक है ना। नहीं तो वापस थ्योरी से जाना पड़ेगा अगर फिगर नहीं बना। राइट साइड में सीधे सीधे फिगर रख दो तो आप सीधे सीधे क्लियरली लिख सकते हो कि फॉर ऑल y बिलोंगिंग टू नेचुरल, कौन सा वाला नेचुरल, सहप्रांत वाला, सहप्रांत वाला नेचुरल है, ठीक। हियर एग्जिस्ट x बिलोंगिंग टू n, कौन सा वाला n, प्रांत वाला है। यानी मैंने इस फिगर से ये दिखा दिया कि जो ये कोडोमेन वाला n था, इसके हर एक सदस्य के लिए प्री इमेज रह रही है, कोई भी मेंबर छूट नहीं रहा, ठीक हो गया। हियर एग्जिस्ट का मीनिंग समझ गए, फॉर ऑल का मीनिंग समझ गए होंगे अभी तक आप, ठीक है ना। फॉर ऑल मीन्स होता है हर एक सदस्य के लिए, हियर एग्जिस्ट मीन्स होता है कम से कम एक, हियर एग्जिस्ट मीन्स होता है कम से कम एक इमेज जरूर रखेगा। इसका मीनिंग क्या हुआ फिर, सहप्रांत के हर एक मेंबर के लिए कम से कम एक इमेज जरूर मिल रही है ना। देख भी सकते हो इसके लिए दो इमेज, कम से कम एक तो वन, कम से कम एक मीन्स 1 2 3 4 5 कितना भी, लेकिन कम से कम एक जरूर होना चाहिए। इसके लिए एक इमेज है, एक इमेज, समझ रहे हो। तो क्या लिख दूंगा मैं नीचे से, अतः fx आच्छादक है, सिंपल सा हो गया फिर ये तो क्वेश्चन आपके पास। अतः fx आच्छादक एक है कि नहीं है, लेकिन आच्छादक है, ठीक हो गया। ये तो एक है कि आच्छादक प्रूफ करने वाले क्वेश्चन थे, एक है कि आच्छादक प्रूफ करने वाले क्वेश्चन थे। अब देखो कभी कभी शॉर्ट आंसर में ना एक नंबर वाले में ये भी पूछ सकता है कि कोई डोमेन से कोडोमेन में कोई फंक्शन दिया होगा आपको, इसमें कितने एक एक फलन बनेंगे ये पूछेगा आपको, है ना।
फंक्शन कितने एकक फलन संभव है या कितने आच्छादक फलन बन सकते हैं। ठीक हो गया। तो इसके लिए हम थोड़ी सी थ्योरी सीखेंगे, एक आध क्वेश्चन करेंगे, तो फिर ये टॉपिक आपके पास एकक आच्छादक वाला कंप्लीट हो जाएगा। इससे बाहर आपके पास कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है ना। वैसे तो सब कवर हो चुका है। एक नंबर में शॉर्ट आंसर टाइप में क्वेश्चन पूछ सकता है कि फंक्शन एकक फलनों की संख्या ज्ञात कीजिए, आच्छादक फलनों की संख्या ज्ञात कीजिए, है ना, या फिर फलनों की संख्या कितनी है। ठीक हो गया। तो आप हेडिंग लिखेंगे एकक तथा आच्छादक फलनों की संख्या सीखने से पहले फलनों की संख्या सीख लेते हैं। ठीक है ना। किसी सेट ए से किसी सेट बी में कितने फंक्शन बन सकते हैं, कितनी टाइप की मशीन आप बना सकते हो। ठीक है ना। कितने टाइप की मशीन आपको पास सेट ए दिया होगा, सेट बी दिया होगा, है ना, कोई फंक्शन, है ना, यानी सेट ए से सेट बी में अभी तो फिक्स फंक्शन दिया था। ठीक हो गया। अब कहेगा कि कितने प्रकार के फंक्शन पॉसिबल है। फंक्शन क्या होती है, एक टाइप की मशीन तो होती है। फंक्शन होता क्या है, एक रूल होता है जो डोमेन के मेंबर्स को, डोमेन के मेंबर को किससे ऐड कर को रिलेट करता है, को डोमेन के मेंबर से। ठीक है ना। तो इस टाइप की कितनी मशीनें बना सकते हो, फंक्शन बना सकते हो, मीन्स कितने टाइप की आप मशीन बना सकते हो, है ना। यानी कि कुल मिला के इसके मेंबर को इसके मेंबर से कितने तरीकों से आप को रिलेट कर सकते हो, वो आपके पास फंक्शन का नंबर हो जाएगा, कितने फंक्शन पॉसिबल हैं। ठीक है, देखते हैं। आप हेडिंग लिखेंगे फलनों की संख्या, है ना, फलनों की संख्या। वैसे आपका टॉपिक फलनों की संख्या कभी पूछ भी सकता है, नहीं भी पूछ सकता है, लेकिन एकक आच्छादक फलनों की संख्या पूछ सकता है वो। तो एकक और आच्छादक फलनों की संख्या सीखने से पहले आप फलनों की संख्या सीख लेते हैं। ठीक है ना। वैसे ये कंपटीशन के लिए फेवरेट टॉपिक होता है, एकक फलनों की संख्या, आच्छादक फलनों की संख्या, कितने फलन बन सकते हैं, ये वाले क्वेश्चन। ठीक है ना। अब आपके बोर्ड के लिहाज से एक नंबर में ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपके पास कि एकक आच्छादक फलनों की संख्या क्या थी। ठीक है ना। उसी के क्रम में हम सबसे पहले सीखना चाहेंगे फलनों की संख्या, फलनों की संख्या, हेडिंग लिखना फलनों की संख्या, नंबर ऑफ फंक्शंस। ठीक हो गया। देखिए मेरे पास कोई सेट ए है, कोई सेट बी है, फलन कह रहा हूं तो दो सेट तो होंगे ही, है ना, फंक्शन तभी तो इसके मेंबर को इसके साथ रिलेट कर पाएगा, है ना। यानी फंक्शन तो कहां से कहां एग्जिस्ट करता है, एक सेट से दूसरे सेट में। इसको डोमेन कहा जाता है, इसको को डोमेन कहा जाता है। ये तो आपको क्लियर ही है। इसके मैं कुछ मेंबर ले लेता हूँ। देखिए सेट ए के ए बी सी। ठीक हो गया। इसके कुछ मेंबर ले लेता हूं मैं, चलो 1 2 3। ठीक हो गया। अब आपको फंक्शन क्लियर, अभी तक तो फंक्शन क्या दिया रहता था, एफ ए टू बी एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर या एक्स माइनस वन या 2x, इस टाइप का फंक्शन उसने क्लियरली दिया था। ठीक है। अब ये फंक्शन नहीं दिएगा, ये एक फंक्शन है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है। ठीक है। तो इसी प्रकार से, है ना, कितने भी फंक्शन बना सकते हैं ना हम। देखो एफ एक्स बराबर 2x बना सकता हूँ मैं। ठीक हो गया। एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वन हो सकता है, एफ एक्स बराबर एक्स प्लस वन हो सकता है। कितने भी फंक्शन आप ए टू बी बना सकते हो। ठीक है। लेकिन ये फिक्स फंक्शन होंगे, फिक्स फंक्शन होंगे जो इनको इन पे कोरिलेट कर रहे होंगे। इनका नंबर ढूंढना है आपने, तो कैसे ढूंढा जाता है, उसकी एक फिक्स प्रोसेस होगी। देखो फंक्शन होता क्या है, एक रूल जो डोमेन के मेंबर को कोडोमेन से कोरिलेट करता है। इसी चीज का हम फायदा उठाएंगे फंक्शन का नंबर ढूंढने में। ठीक है। तो मैंने कहा अच्छा कि जो आपके पास फंक्शन होता है, इसके मेंबर को इससे कोरिलेट करने का रूल होता है। ठीक हो गया। तो मैंने कहा ठीक है, फिर एक फंक्शन f इस प्रकार होगा, एक फंक्शन f1 ले लेता हूं, इस प्रकार होगा, जो a को यहाँ पे लिंक करेगा, b को इस पे लिंक करेगा, c को इस पे। ठीक हो गया। दूसरा फंक्शन ऐसा हो सकता है कि a को अब 1 पे लिंक ना करके 2 पे लिंक कर दे। ठीक हो गया। b को 1 पे लिंक कर दे, c को 3 पे लिंक कर दे। ये अपने आप में एक फंक्शन हो गया। ठीक हो गया। फिर मैंने कहा ठीक है, अगर एक फंक्शन f3 ऐसा भी होगा जो फंक्शन f3 ऐसा भी होगा जो इस पे लिंक कर देगा, है ना, इस पे लिंक किया, b को यहाँ पे लिंक कर दिया, c को यहाँ पे लिंक। ठीक है। आप देख रहे हो इसी a के अलग अलग
कितने तरीके हैं, एक से भी लिंक हो सकता है, दो से भी लिंक हो सकता है, तीन से भी लिंक हो सकता है। ठीक हो गया। यानी कि इस ए के पास लिंक होने के कितने तरीके हैं, तीन तरीके। इस ए के पास कितने तरीके हैं लिंक होने के, एक दो तीन, किसी से भी हो सकता है इन तीनों में से। ठीक हो गया। यानी कि देखिए फिर इसके पास आपके पास तीन ऑप्शन है, इस ए के पास आपके पास तीन ऑप्शन है लिंक होने के। ठीक हो गया। इस ए के पास तीन ऑप्शन हो गए। ये आपके पास 1 से भी लिंक हो सकता है, 2 से भी लिंक हो सकता है, 3 से भी लिंक हो सकता है। ठीक है, ठीक है, मैंने दिखा दिया। बाय द वे 1 से लिंक हो गया। ठीक हो गया। अगर ये 1 से लिंक हो गया तो अब बी के पास कितने ऑप्शन बचेंगे, एक ही मेंबर दो से तो लिंक नहीं हो सकता है। ठीक है ना, क्योंकि अच्छा दो से भी हो सकता है खैर, हाँ वो 1 1 फंक्शन के लिए। अच्छा इस बी के पास कितने ऑप्शन बचेंगे, इसके पास भी तो तीन ही ऑप्शन होंगे ना। देखो बी के पास कितने ऑप्शन होंगे, 1 से भी लिंक हो सकता है ना, क्योंकि फंक्शन 1 1 नहीं बनेगा। लेकिन हमें ये थोड़ी कह रहे हैं कि 1 1 फलनों एक एक फलनों की संख्या थोड़ी कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं किस केवल आपके पास फलनों की संख्या, जो एक एक नहीं है वो भी तो फलन है अपने आप में। ठीक हो गया। तो अगर आपके पास इससे लिंक हो गया, बी इससे लिंक हो सकता है, इससे लिंक हो सकता है, इससे लिंक हो सकता है, बी के पास भी कितने ऑप्शन होंगे, तीन ऑप्शन है ना। उसी प्रकार सी के पास भी 1 से भी हो सकता है, 2 से भी हो सकता है, 3 से भी लिंक हो सकता है। ठीक हो गया। इसके पास भी अपने आप में कितने ऑप्शन है, तीन ऑप्शन। मैंने कहा था इस एक घटना के घटित होने के तीन तरीके। केवल इसको लिंक कर दिया फंक्शन पूरा नहीं बनेगा। फंक्शन कब बनता है, जब हर एक मेंबर को रिलेट होता है, इसका एक भी मेंबर छूटना नहीं चाहिए। फंक्शन की डेफिनेशन में आपको अभी पता होगा, है ना, स्टार्टिंग से ही बताते आ रहे हैं कि डोमेन का कोई भी मेंबर छूटना नहीं चाहिए फंक्शन के द्वारा। ठीक है ना, यहाँ का मेंबर छूट सकता है लेकिन डोमेन का मेंबर छूटना नहीं चाहिए। वही वाली बात होगी, अगर आपने कहा कि ए के तीन तरीके, इससे 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 लिंक कर दो, ठीक है, तीन तरीके इसके हैं, केवल ए फिल कर, ए को कोरिलेट करके काम नहीं बन जाएगा, काम का पूरा होगा आपका। स्टार्टिंग दिन वाला लेक्चर आप याद कीजिए, है ना। एक काम तीन अलग अलग सब स्टेप्स में होता है और उनके बीच में अगर या लगता है तो प्लस, तथा लगता है तो इनटू, यानी कि अगर काम एक ही स्टेप में पूरा हो जाता है तो प्लस लगेगा, अगर काम तीनों स्टेप को मिला के बनना पूरा हो रहा है, ठीक है ना, तो उनके बीच में क्या लगता है, इनटू। अब देखो अगर मैं ए के घटित होने के तीन तरीके हो रहे थे, है ना, यानी कि ए को कोरिलेट करने के तीन तरीके थे, 1 से भी कोरिलेट कर सकते थे, 2 से भी, 3 से भी। लेकिन क्या ए को कोरिलेट करने के बाद हमारा काम पूरा हुआ, हमारा काम क्या था, फंक्शन बनाना। और फंक्शन की डेफिनेशन ही कहती है कि यहाँ का कोई भी मेंबर छूटना नहीं चाहिए। अगर खाली ए को कोरिलेट करके छोड़ दिया उसका मीनिंग तो बी और सी तो किसी से कोरिलेट हुई ही नहीं, है ना। तो हमारा काम कंप्लीट कब होगा, यानी फंक्शन कब कहलाएगा, जब ये भी कोरिलेट होगा, ये भी कोरिलेट होगा, ये भी कोरिलेट होगा, ये कोरिलेट होगा तथा ये कोरिलेट होगा तथा ये कोरिलेट। यानी कि पूरी घटना कब होगी, जब तीनों को आप कोरिलेट करो। तो घटनाओं के बीच में क्या आ रहा है, तथा। तथा आने पर क्या लगता है, इनटू। तथा लगने पर क्या आता है, इनटू। देखो शुरुआत के लेक्चर का फायदा यहाँ उठाओगे आप, ठीक है ना। वहाँ अगर अच्छे, अगर आपको वहाँ उस जो मैंने मेथड बताई थी वहाँ उतना यूजफुल नहीं लगा तो इन नंबर्स को ढूंढने में तो ये यूजफुल है आपके पास। देखिए फिर ए आपके पास के घटित होने के तीन तरीके हैं, बी के घटित होने के तीन तरीके, सी के घटित होने के भी तीन तरीके, और घटना तीनों स्टेप में जाके पूरी होनी है, तो इसलिए इनके बीच में क्या लगना है, इनटू। तो टोटल फंक्शन कितने आ जाएंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी 3 की पावर 3 मीन्स 27। तो कुल फंक्शन आपके पास 27 बनेंगे। अगर ए की कार्डिनलिटी कहते हैं, ठीक है ना, इसमें जितने भी अवयव होते हैं उसको कार्डिनलिटी बोला जाता है। नंबर ऑफ ए 3 है, इसके भी नंबर ऑफ बी कितने हैं, 3। तो इनके पास जो टोटल फंक्शन होंगे वो 3 की पावर 3 यानी कि 27 होंगे टोटल। ठीक हो गया। तो इसको मैं क्वेश्चन के फॉर्मेट में बता देता हूँ फिर आपको, ठीक है। इसी को क्वेश्चन फॉर्मेट में लिख लो, थ्योरेटिकली नहीं समझेंगे हम इसको, सीधे सीधे क्वेश्चन बना के समझते हैं, ठीक है। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछेगा, ये समुच्चय ए
समुच्चय ए बराबर 1 2 3 से समुच्चय बी से समुच्चय बी बराबर 5 6 7 कुछ भी ले सकता है, ठीक है ना। समुच्चय ए बराबर 1 2 3 से समुच्चय बी बराबर 5 6 7 इतने से इतने में फलनों की संख्या ज्ञात कीजिए। मैं फलनों की संख्या ज्ञात कीजिए। फलनों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक। सॉल्यूशन देखिए फिर इसका, सीधे सीधे देखो। आपके पास सेट ए दे रखा है 1 2 3, बी दे रखा है 5 6 7, ठीक है। आप सीधे सीधे कभी भी ना फंक्शन वाले क्वेश्चन आए, रिलेशन वाले क्वेश्चन आए, ठीक है ना, ऐसे आप डायग्राम से जाओ सीधे सीधे, है ना। माइंड में बिल्कुल क्लियर आपकी इमेज आ जाएगी कि ये असल में पूछना क्या चाह रहा है। ये आपके पास डोमेन है, ये सेट आपके पास कोडोमेन है। डोमेन में आपने लिखा 1 2 3, कोडोमेन में क्या लिखोगे 5 6 7, 5 6 7। तो ये फलनों की संख्या ज्ञात कीजिएगा, ठीक है ना। कोई फिक्स फलन दिया नहीं है, फलन कितने बन सकते हैं ये पूछ रहा है, ठीक हो गया। तो फलन होता क्या है एक्चुअली में, जो इसके मेंबर को इसके साथ कोरिलेट करे, है ना, जो इनके मेंबर्स को इनके साथ कोरिलेट करे, वही तो फंक्शन होता है। फंक्शन की डेफिनेशन यही तो थी, जो डोमेन के मेंबर को बी के यूनिक मेंबर के साथ कोरिलेट करे, ठीक है ना। हमने कंडीशन भी कहा था कि यहाँ का मेंबर छूटना नहीं चाहिए फंक्शन के लिए। फंक्शन के लिए जो कंडीशन होती थी, दो कंडीशन थी, यहाँ का मेंबर छूटना नहीं चाहिए और एक मेंबर की एक इमेज होनी चाहिए, ठीक है ना, एक मेंबर की एक ही इमेज होनी चाहिए, ये कहा था। तो देखिए फिर आपके पास कुल मिला के हमने कोरिलेट करने के तरीके ढूंढने हैं। फिर फंक्शन ढूंढना है मीन्स कितने तरीके से हम कोरिलेट कर सकते हैं, वही तो नंबर ऑफ फंक्शन होगा। नंबर ऑफ फंक्शन मीन इसके मेंबर को इसके साथ कोरिलेट करना है। तो हमने ऐसे तरीके ढूंढने कि कितने प्रकार से कोरिलेट हो सकता है, यानी कि उतने टाइप की हम मशीन बना सकते हैं। फिर मशीन मीन्स फंक्शन, है ना, जितने टाइप से हम इनको कोरिलेट कर सकते हैं उतने टाइप के फंक्शन बन सकते हैं, ठीक है ना। तो कोरिलेट करने के कितने तरीके होंगे फिर, है ना। 1 को कोरिलेट कितने तरीकों से कर सकता हूँ मैं, 1 2 3, ठीक है। 2 को कितने तरीके से कोरिलेट किया जा सकता है, 1 2 3, 3 तरीकों से। इसी प्रकार से इस 3 को कितने प्रकार से कोरिलेट कर सकते हो, 1 2 3, 3 तरीकों से इसको कोरिलेट किया जा सकता है। अब देखो काम जो है कि 3 स्टेप में जाके पूरा होगा। फंक्शन कब बनेगा, एक भी मेंबर छूटे ना उसी को तो फंक्शन कहेंगे। यहाँ ये नहीं कि आपने 1 को कोरिलेट कर दिया, बाकी सोए रहे, अदर एलिमेंट्स के लिए ध्यान ही नहीं दिया, तो फंक्शन ही नहीं बनेगा। फंक्शन तो कहता है कि एक भी मेंबर छूटे ना, ठीक है ना। यानी कि इसको कोरिलेट करना पड़ेगा तथा इसको कोरिलेट करना पड़ेगा तथा इसको कोरिलेट करना पड़ेगा, तब जाके आपके पास फंक्शन बनेगा। यानी कि फंक्शन बनने के टोटल तरीके कितने हो जाएंगे, तथा लग रहा है तो इनटू आता है, बताया था शुरुआत के लेक्चर में, ठीक हो गया। अगर भूल गए हो तो एक बार फिर से शुरुआत का लेक्चर ओपन करके देख लेना, ठीक है ना। क्यों मल्टीप्लाई लगता हमने रीजन बताया था वहाँ पे, ठीक हो गया। तो 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 3 की पावर 3 यानी कि 27 टोटल फंक्शन बन जाए, ठीक है। तो इसी बात को हम थ्योरी से लिखते हैं। थ्योरी के द्वारा कैसे लिखोगे आप, लिखना अवयव एक, सॉल्यूशन लिखना अवयव एक, जो ये अवयव एक है को संबंधित करने, कोरिलेट मीन्स संबंधित करना वाला, कोडोमेन से कितने प्रकार से आप संबंधित कर सकते हो, है ना, कितने प्रकार से आप कनेक्ट कर सकते हो। तो अवयव एक को संबंधित करने के कुल तरीके, संबंधित किससे संबंधित करना है इसको, इन अवयवों से, ठीक है ना, संबंधित करने के कुल तरीके, ठीक है ना। आपने फिगर बना लिया होगा, मैं मिटा देता हूँ इसको। अवयव एक को संबंधित करने के कुल तरीके,
कितने हो गए फिर 3, है ना। 3 तरीके आए थे। अगर आपको कन्फ्यूजन होता है तो फिगर ऊपर बना देता हूँ। 1 2 3 था, 5 6 7, 5 6 7। तो 1 को कितने तरीके से कोरिलेट कर सकते हो आप? 3 तरीके। ठीक हो गया। फिर दूसरा अवयव कहना है 2। तो अवयव 2 को संबंधित करने के कुल तरीके कितने हो जाएंगे? फिर इस 2 को कितने तरीके से लिंक कर सकते हो? इससे। ये तो नहीं कहोगे जैसे ये 5 से लिंक हो गया तो ये इससे लिंक नहीं हो सकता है। वो जब हम एक एक फलन पढ़ेंगे तब कहेंगे। अगर ये इससे लिंक हो गया तो 2 को लिंक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक ही एलिमेंट 2 प्री इमेज नहीं रखेगा। लेकिन वो कब होगा? एक एक फलन के केस में। अभी तो हम केवल फलनों की संख्या करें, एक एक फलनों की संख्या नहीं करें। ठीक है ना। फलनों की संख्या में वो भी फलन आ जाएगा जो एक एक नहीं है। तो इसलिए ये इसके साथ भी लिंक हो सकता है, इसके साथ भी हो सकता है, इसके साथ। 3 तरीके इसके भी। ठीक हो गया। इसके तरीके कितने होंगे? 3। फिर उसी प्रकार इस 3 को 3 तरीकों से आप लिंक कर सकते हो। अवयव 3 को संबंधित करने के कुल तरीके कितने हो जाएंगे? ये भी 3। ठीक है। अब चूंकि काम तीनों स्टेप में जाके पूरा हो रहा है ना, सिंगल स्टेप पे नहीं हो रहा है। तीनों स्टेप को हमने कोरिलेट करना ही है, यानी कि काम का पूरा होगा, ये कोरिलेट होगा, तथा ये कोरिलेट होगा, तथा ये कोरिलेट, है ना। जब भी एंड आता है किसी चीज में तो मल्टीप्लाई रखता हूं उनके बीच में। ठीक है। तो मैं लिखूंगा, इसलिए समुच्चय ए से समुच्चय बी में फलनों की संख्या, समुच्चय ए से समुच्चय बी में फलनों की संख्या। फलनों की संख्या कितना हो जाएगा? फिर तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना आ जाएगा? फिर 27। ठीक हो गया। इसी टाइप का एक आपने नोट कर लिया होगा इसको। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का, फलनों की संख्या ज्ञात करने वाला। अब देखो, अगर एलिमेंट नहीं भी दिए होंगे, कभी ये कहेगा ए में इतने अवयव हैं, बी में इतने अवयव हैं, तो फलनों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। अवयव कौन सा है हमें थोड़ी ये, जैसे आपने देखा ना, इसमें 1 2 3 डालो या ABC डालो, कोई भी मेंबर डालो। ठीक है। इसने भी 3 तरीकों से लिंक होना है, इसने भी 3 तरीकों से लिंक होना है, इसने भी 3 तरह, अगर यहाँ 3 है तो 1 2 3। ठीक है ना। 3 3 3 कौन से मेंबर है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे ABC डालो इनकी जगह 1 2 3 डालो, 10 6 15 डालो, यानी क्या मेंबर है ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण क्या है? कितने मेंबर है ना। इसके 3 तरीके 3 तरीके 3 तरीके, है ना। मेंबर कुछ भी हो, चाहे आप 5 लो, ये भी 3 तरीकों से लिंक होगा, चाहे 10 लो, ये भी 3 तरीकों से ही लिंक होना है। यानी कि यहाँ पर एलिमेंट कौन सा आना है ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण क्या है? कितने एलिमेंट है इसमें। ये भी 3 से, ये भी 3 से, ये भी 3 से। अगर ज्यादा अवयव होते तो अगला वाला भी 3 से होता ना। यानी कि कितने अवयव हैं वो महत्वपूर्ण है। यानी कि अगर आपको क्वेश्चन में दे दिया जाए कि समुच्चय ए में इतने अवयव हैं, समुच्चय बी में इतने अवयव हैं, तो फलनों की संख्या याद कीजिए। ठीक हो गया। तो वो भी तो आपके पास इसी हिसाब से बनेगा। देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है अगला। ये कहेगा नंबर ऑफ ए, है ना, ए में अवयवों की संख्या, ए में अवयवों की संख्या को नंबर ऑफ ए या इसी को कार्डिनलिटी ऑफ ए भी कहा जाता है। कहा था ना, बताया था मैंने। इसी को नंबर ऑफ ए का मीन्स इसमें अवयवों की संख्या। कार्डिनलिटी ऑफ ए लिख दिया इस प्रकार से, मॉड ऑफ ए लिख दिया, इसका मीनिंग भी होता है ए में अवयवों की संख्या। तो मैं लिख दे रहा हूं नंबर ऑफ ए 5। ठीक हो गया। तथा नंबर ऑफ बी, यानी कि बी में अवयवों की संख्या बराबर 4 कह देता हूं। ठीक है। तब ए से बी में फलनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तब ए से बी में फलनों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक हो गया। तो इसके सॉल्यूशन में देखिए, फिर आप उसी फिगर पे जाएंगे
ये सेट ए, सेट बी, ठीक हो गया। इसमें 5 एलिमेंट हैं, कुछ भी एलिमेंट आप लिख सकते हो, ठीक है ना। चलो मैं खाली डॉटेड कर दे रहा हूँ, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं ले रहा हूँ। 1 2 3 4 5 एलिमेंट है, कुछ भी हो सकते हो 5 एलिमेंट। हमें एलिमेंट क्या है उससे फर्क थोड़ी नहीं पड़ता है, कितने एलिमेंट है उससे फर्क पड़ता है फलनों की संख्या, ठीक। नंबर ऑफ भी 4 है, कोई भी डॉटेड ले सकता हूँ, कुछ भी एलिमेंट ले लूँगा, ठीक हो गया। अब देखिए, जब मैं फंक्शन बनाऊंगा, फंक्शन क्या होता है, इसके मेंबर को इसके साथ कोरिलेट करना होता है, वही तो फंक्शन होता है। फंक्शन की डेफिनेशन ही क्या थी, डोमेन के मेंबर को कोडोमेन से कोरिलेट करना है। तो फलनों की संख्या ज्ञात करना मीन्स कितने तरीकों से इनको आप कोरिलेट कर सकते हो, ठीक है ना। वही तो फलनों की संख्या होगी। फलनों की संख्या मीन्स ए के अवयवों को आप बी से कितने प्रकार से कोरिलेट कर सकते हो। तो जो ये मेंबर होगा, कुछ भी होगा, कुछ भी होगा, मुझे क्लियर पता नहीं मेंबर क्या होगा, ठीक है ना। जो भी मेंबर होगा, इन मेंबर से कितने प्रकार से कोरिलेट हो सकता है, इससे कोरिलेट हो सकता है, इससे हो सकता है, इससे हो सकता है, इससे हो सकता है। 4 मेंबर थे तो 4 के साथ कोरिलेट हो सकता है, यानी कि इसके कितने तरीके आएंगे, 4, ठीक हो गया। फिर सॉरी, ये इसके साथ कोरिलेट हो सकता है सेकंड मेंबर, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके भी कितने मेंबर हो जाएंगे, 4। ये वाला भी चारों के साथ कोरिलेट हो सकता है, इसके भी 4। ये वाला भी चारों के साथ कोरिलेट हो सकता है, इसके भी 4 तरीके। ये भी चारों के साथ कोरिलेट हो सकता है, इसलिए इसके भी 4 तरीके, ठीक हो गया। अब आपके पास जो काम पूरा होगा, काम क्या है, फंक्शन बनाना। फंक्शन के लिए सबके सब में कोरिलेट होना जरूरी है। तो इसके 4 तरीके तथा 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 तथा आता तो मल्टीप्लाई लगाया जाता है, ठीक हो गया। तो फलनों की जो संख्या आएगी, आप अगर थ्योरी लिखना चाहते तो लिख लेना जिस प्रकार से, है ना। पहले अवयव के संबंधित होने के तरीके 4, दूसरे अवयव के संबंधित होने के 4, तीसरे अवयव के संबंधित होने के कुल तरीके 4, पांचवें अवयव के संबंधित होने के कुल तरीके इक्वल टू 4। फिर लिखना फलनों की संख्या। इसलिए फलनों की संख्या, जो फलनों की संख्या होगी वो कितना हो जाएगा, 4 इंटू 4, देखो सब में इंटू लगेगा, 1 2 3 4 5 है, 4 इंटू 4 इंटू 4, 2 2 4 5, यानी कि 4 की पावर 5 हो जाएगा, 4 की पावर 5, है ना। केवल इतना ही लिखना है, कैलकुलेट करना है तो ये कितना होगा, 16 इंटू 16 फिर इंटू 4 करके लिख सकते हैं, ठीक है। अगर इतना छोड़ते हो तो ये भी आंसर सही है आपके पास, ठीक है ना। क्योंकि अभी ये तो 5 ही अवयव थे, हो सकता है 10 दे देता, है ना। 4 की पावर 10 आता है, कितना सो मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो पावर में ही आप छोड़ सकते हैं आंसर को, 4 की पावर 5, ठीक हो गया। ये आपके पास तो टोटल फंक्शन कैसे निकालोगे आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम एक एक फलनों की संख्या सीखेंगे और अच्छा से फलनों की संख्या सीखेंगे। फलनों की संख्या आपको आ चुका हुआ है ना, कोई टफ काम नहीं है कि कितने तरीकों से आप कोरिलेट कर सकते हो। इसके 4 तरीके 4 तरीके 4 तरीके करके फिर मल्टीप्लाई कर देना उनको, तो फंक्शन आपके पास टोटल आ जाएगी, ठीक हो गया। प्रोसेस भी आपको क्लियर आ गई होगी, है ना। कोई रटने वाली बात नहीं है ये, है ना। सीधे सीधे हमने फंक्शन की डेफिनेशन तो लगाई है, और आपके पास जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन का नियम था, है ना, गणन सिद्धांत स्टार्टिंग में ही बताया था, उसका यूज किया हमने, ठीक। अब देखिए, अब हम एक एक फलनों की संख्या निकालना सीखेंगे। एक एक फलनों की संख्या, आप लिखना हेडिंग अगली, एक एक फलनों की संख्या, ठीक है ना, एक एक फलनों की संख्या। अब देखिए, फिर आपके पास सेट ए है, सेट बी है, सेट ए है, सेट बी है। इसमें मान लीजिए कोई 3 एलिमेंट ले लिए, 1 2 3, इसमें भी कोई 3 एलिमेंट है ए बी सी, ठीक हो गया। अब देखो, एक एक फलनों की संख्या ज्ञात करना है, ठीक है ना। फलनों की संख्या, एक एक फलनों की संख्या ज्ञात करना है, यानी कि अब आपके पास जो 3 ऑप्शन हो रहे थे ना, वो घट जाएंगे। एक एक फलन क्या कहता है, कोरिलेट तो करो, लेकिन एक को एक बार कोरिलेट एक से हो गया तो अगला वाला उससे कोरिलेट नहीं हो पाएगा। अभी तक तो क्या कर रहा था मैं, इससे कोरिलेट किया, ठीक हो गया, तो इसको इससे भी कोरिलेट कर देता था। क्यों, क्योंकि मुझे टोटल फंक्शन चाहिए था, उसमें एक एक की तो कुछ खाई। अब एक एक ही फलन है तो मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर वन एक एलिमेंट के साथ लिंक हो गया तो ये वाला तो उसके साथ लिंक हो नहीं सकता, ठीक है ना। यानी कि अब इस 2 के ऑप्शन घट जाएंगे, देख रहे हो। अगर 1 ए से लिंक हो गया, देखो 1 तो फ्री है, पहला एलिमेंट तो है,
पहला एलिमेंट तो किसी से भी लिंक होगा, एक ही बार तो लिंक होना है उसने, है ना, चाहे इससे लिंक कर लो या इसको बी से लिंक कर लो या इसको सी से लिंक कर लो, इसके तो ऑप्शन घटेंगे नहीं, इसके तो ऑप्शन अभी भी 3 बचेंगे, किसी से भी लिंक हो सकता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अब ये एलिमेंट ए से लिंक हो गया, मान लीजिए अब जब हम इस स्टेप में आए होंगे तो पहला स्टेप तो काम पूरा कर चुका होगा ना अपना, इस स्टेप का काम तो पूरा हो चुका होगा, यानी कि ये किसी न किसी मेंबर से लिंक हो चुका होगा। जब हम 2 पर जाएंगे तो 1 किसी न किसी से लिंक हो चुका होगा, मैं मान लेता हूँ कि ये ए से लिंक हो गया, तो उसके बाद जो ये 2 है, अब ए से तो लिंक नहीं हो सकता है, ए से लिंक हो गया तो 1 1 फंक्शन बचेगा ही कहाँ, है ना, 2 के लिए एक इमेज हो जाएगी, ठीक है ना। यानी इस 2 को तो आप इसके साथ लिंक नहीं कर पाओगे क्योंकि आपने फलन एक एक बनाना है, अगर टोटल फलन बनाना होता उस टाइम तो कर लेते थे लिंक, अब एक के लिए एक ही इमेज होनी है तो इसने इसके साथ लिंक नहीं करना है ना। तो अब इसके पास कितने ऑप्शन बच गए, 2, या तो बी के साथ लिंक हो सकता है या सी के साथ, है ना, एक ऑप्शन घट गया क्योंकि ये इसके साथ एंगेज हो चुका था, तो इसके 2 ऑप्शन बच गए, ठीक हो गया। अब देखो तीसरे के पास जब हम थर्ड इसके लिए गए, थर्ड स्टेप में गए, तो उस टाइम तक पहला और दूसरा स्टेप हो चुका होगा, यानी ये दोनों मेंबर किसी न किसी से लिंक हो चुके होंगे, ठीक है ना। यानी कि ये इससे लिंक हो गया, मान लीजिए ये इससे लिंक हो गया, तो अब इसके लिए मेंबर कितना बचेगा, एक ही तो मेंबर बचेगा, उसमें तो इसके लिए तो केवल एक ऑप्शन बचा, घट गए ना वो ऑप्शन, जो 3 ऑप्शन हो रहे थे टोटल फंक्शन निकालने के लिए, एक एक कहते ही इनके ऑप्शन घट गए, पहले के ऑप्शन तो 3 ही रहे, इसका एक ऑप्शन क्यों घट गया, क्योंकि इसके साथ लिंक हो गया था पहले ही, अब लिंक नहीं हो सकता है क्योंकि एक एक बनना है फलन ने एक एक बनना है, ठीक हो गया। उसी प्रकार से अब 2 मेंबर लिंक हो चुके थे इस यहाँ तक जाने के लिए, इसलिए इसके पास सिर्फ एक ऑप्शन बचा। अब काम तो ये भी 3 स्टेप में हुआ, यानी कि 1 को आपने कोरिलेट कर दिया तो इनको छोड़ नहीं सकते हो, फंक्शन थोड़ी बनेगा, फंक्शन के लिए तो तीनों को आपने कोरिलेट करना, यानी कि ये काम करना होगा तथा ये काम करना होगा तथा ये काम करना होगा, जब भी तथा आता है तो बीच में क्या लगेगा, मल्टीप्लाई, तो एक एक फलन की संख्या कितनी आ जाएगी, 3 × 2 6 × 1 6। देखो अगर टोटल फलन बनाते तो कितना आता, 3 × 3 × 3 यानी कि 27 हो रहा था, 27 में से जो 6 मेंबर है, यानी कि जो 6 फंक्शन है वो एक एक फलन है, 6 मेंबर है टोटल एक एक फलन, तो बचे कितने, जैसे आपके पास देखो कुल फलन कितने बन रहे थे, हमने पहले सीखा, कुल जो फलन बने 27 बन रहे थे ना, ऐसे इसके पास भी 3 ऑप्शन होते, इसके पास भी 3, इसके पास भी 3, तो 27 कुल फलन बने, उनमें से जो एक एक फलन बने, जो एक एक फलन बने वो कितने बने, 6 एक एक फलन, बचे हुए जो फलन होंगे वो क्या होंगे, फिर एक एक नहीं होंगे, मीन्स बहु एकक होंगे, यानी कि बहु एकक फलन, बहु एकक फलन कितने हो जाएंगे भी, टोटल फंक्शन आपके पास 27 थे, उसमें से 6 एकक निकलेंगे, तो बचे हुए जो बचेंगे कितने 21 है ना, 21 आपके पास बहु एकक फलन होंगे, ठीक, यानी कि एकक फलन 6 होंगे, बहु एकक फलन 21 होंगे, ठीक हो गया। तो इसी को हम क्वेश्चन के फॉर्मेट में लिखते हैं, इसी को मैं क्वेश्चन के फॉर्मेट में लिखता हूं। देखिए क्वेश्चन वाला ऐसे पूछेगा आपसे, यदि a बराबर 1 2 3, चलो एक और ले लेते हैं, हर बार 3 3 ही लेना भी ठीक नहीं, 1 2 3 4 ले लिया, तथा b बराबर 5 6 7 ले लिया, ठीक हो गया, a बराबर दिस, b बराबर 5 6 7, तब a से b में एक एक फलनों की संख्या ज्ञात कीजिए, एक एक फलनों की संख्या ज्ञात कीजिए, एक एक फलनों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक हो गया। तो इसके सॉल्यूशन में आप सीधे सीधे सबसे पहले फिगर पे ही बनाएंगे, ये आपके पास डोमेन ए है, ये आपके पास कोडोमेन बी है, डोमेन में है आपके पास 1 2 3 4, कोडोमेन में है आपके पास 5 6 7, ठीक हो गया। देखिए फिर अब फंक्शन आपने एक का एक बनाना है, यानी कि
फंक्शन आपके पास एक है कोई, है ना, फंक्शन में एक है होना है तो एक का लिंक एक के साथ होगा, ठीक है ना। जो 1 आपके पास अगर 5 से लिंक हो गया, 1 अगर 5 से लिंक हो गया तो 2 आपके पास 5 से लिंक नहीं हो सकता, इसके बाद के मेंबर इससे लिंक नहीं हो सकते। यानी कि ये तो आपके पास स्वतंत्र पहला ही एलिमेंट है, किसी से भी लिंक कर सकते हो इसको, तो है ना। इसके पास तो 3 ऑप्शन है, ये वाला एलिमेंट किसी से भी लिंक हो सकता है, 3 ऑप्शन। अब देखो, अब जब इस स्टेप में पहुंचे होंगे, ये किसी ने किसी से लिंक हो चुका होगा, मैंने मान लिया 5 से लिंक हो गया, ठीक है ना। तो उसके बाद इसके पास अब कितने ऑप्शन बच गए हैं, केवल 2, केवल 2 के साथ लिंक कर सकता है ना। अब इसके पास कितना ऑप्शन, केवल एक, ये लिंक हो चुका होगा, केवल एक ऑप्शन बचा, ये एलिमेंट छूट गया। देखो ये एलिमेंट छूट गया आपके पास, यानी ये फंक्शन बनेगा ही नहीं, फंक्शन बनेगा ही नहीं, क्योंकि आपके पास देखो यहाँ क्या है, 1 2 3 4 है, यहाँ कितना है 5 6 7 है, ठीक हो गया। यानी इसके पास 4 मेंबर है, इसके पास कितने मेंबर है, 3 ही मेंबर है, ठीक है ना। और एक एक फलन भी बनाना है आपने, एक एक फलन भी तो बनाना आपने, यानी कि एक का लिंक केवल एक के साथ हो सकता है। देखो इसका लिंक इसके साथ करवाया, इसका लिंक इसके साथ, इसके लिंक इसके साथ, मेंबर खत्म हो गए, लेकिन 4 अभी भी बचा है यहाँ, 4 किसी के साथ भी लिंक नहीं हुआ है अभी तक। लेकिन फंक्शन की डेफिनेशन ही क्या कहती थी, ए का कोई भी मेंबर छूटने न पाए, नहीं तो फंक्शन ही नहीं होगा, ये तो फंक्शन ही नहीं होगा। मीन्स फंक्शन एक एक बन ही नहीं सकता है आपके पास, है ना। इस केस में फंक्शन एक एक बन ही नहीं सकता है, क्योंकि इसके मेंबर ज्यादा हो गए हैं, इसके मेंबर जो कम हो गए और सबको एक एक दे रहे हैं, इसका मेंबर तो छूट गया, इसका मेंबर तो छूट गया, इसकी तो कोई इमेज है ही नहीं, है ना। अतः एक एक फलन नहीं होंगे लिखेंगे, ठीक है ना। तो मैं क्या लिखूंगा, सीधे सीधे आंसर में एक एक फलनों की संख्या याद कीजिए कह रहा था, तो एक एक फलन पॉसिबल नहीं है, मैं लिखूंगा एक एक फलनों की संख्या इक्वल टू 0। समझ रहे हो ना। इसके पास 3 ऑप्शन थे किसी के साथ भी लिंक करने के, इसके पास 2 ऑप्शन थे, इसके पास 1 ऑप्शन था। लेकिन जब मैं इसके पास पहुंचा, इसके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं बच गया, इस 4 वाले के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बच गया लिंक होने के लिए, यानी कि इसका मेंबर तो ये छूट गया, इसका मेंबर छूट गया, मीन्स फंक्शन तो कंप्लीट ही नहीं हुआ ना। 3 स्टेप तक तो पहुंचे, 4थे स्टेप में तो काम करने के लिए यहाँ कुछ बचा ही नहीं कार्य क्षेत्र आपका, ठीक है ना। यानी कि ये फंक्शन ही पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसका डोमेन का मेंबर छूट जाए, डोमेन का मेंबर छूटना ही नहीं चाहिए। फंक्शन होने के लिए 2 कंडीशन थी, क्या, इसका मेंबर नहीं छूटना चाहिए और एक की इमेज एक ही हो सकती है, सॉरी हाँ, एक की इमेज एक हो सकती है, यही तो 2 कंडीशन थी। इसका मेंबर तो छूट गया, नहीं फंक्शन ही नहीं बनेगा, मीन्स एक एक फलन इक्वल टू 0, कोई भी फलन नहीं आए, ठीक है। सीधे सीधे लिख दो मैं, एक एक फलनों की संख्या बराबर 0। अगर वैसे देखो मल्टीप्लाई करके भी देखते ना, देखो इसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा 0। अगर मल्टीप्लाई वाले मेथड से भी जाते, 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 0 करते, 0 इंटू करते ही तो 0 आ जाता है, ठीक है ना। सीधे सीधे लिख सकते हो आप, एक एक फलनों की संख्या इक्वल टू कितना आ जाएगा, फिर सीधे सीधे 0। एक एक फलनों की संख्या बराबर, चलो एक ही मेथड रखना चाह रहे हो तो ये वाला भी सही है, इसके पास 0 ऑप्शन था, कोई था नहीं, आपने लिख दिया 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 0 मीन्स 0। कोई भी एक फलन आज नहीं बनेगा, ठीक है। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि 4 छूट जा रहे हैं, मैंने 4 छूट गया तो आपके पास डोमेन का एक भी मेंबर छूट गया तो फंक्शन नहीं बनता है, ठीक हो गया। इसी को देखो मैं पलट देता हूँ, इसको आपने नोट कर दिया होगा। अब मैं इसी को पलट के 1 2 3 है ना, इसमें 3 मेंबर ले रहा हूँ, इसके मेंबर 4 कर देता हूँ, 5 6 7 8, ठीक हो गया। इसके मैंने अब 4 मेंबर ले लिए, ठीक हो गया। 1 2 3 इसके 3 मेंबर है, b इक्वल टू 5 6 7 8, इसके आपके पास 4 मेंबर है। तब a से b में एक एक फलनों की संख्या ज्ञात कीजिए, ये आपके पास क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन हो गया ये, ठीक है। इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। आपके पास सेट ए है और सेट बी है। सेट ए में मेंबर कितने हैं, 3 1 2 3। देखो इसको अगर इस तरीके से भी पूछता ना कि समुच्चय ए की कार्डिनलिटी 3 है, क्योंकि हमें तो अवयव से मतलब ही नहीं है, कितने कोरिलेट हो सकता है उससे मतलब है हमें। यानी कि अगर इसके देखो 1 है ये, है ना, 1 के अगर देखो वहाँ 4 मेंबर है तो 4 के साथ कोरिलेट हो सकता है।
अगर इसकी जगह 10 होता है वो भी 4 तरीके से कोरिलेट होता है, अगर इसकी जगह 15 होता है वो भी कोरिलेट होता है ना। यानी कि मेंबर कौन है इससे तो हमें मतलब ही नहीं है, मतलब किससे है, मेंबर कितने हैं उसमें, ठीक है ना, मेंबर कितने। अगर क्वेश्चन में कहता कि ए में अवयवों की संख्या 3 है, बी में अवयवों की संख्या 4 है, तो ए से बी में एक एक फलनों की संख्या ज्ञात कीजिए, वो भी इसी तरीके से होता, ठीक है ना। उस टाइम मेंबर नहीं लिख पाता, मैं डॉटेड दिखा देता, है ना, यहाँ 3 मेंबर ले लेता, वहाँ 4 ले लेता, ऐसे डॉटेड से, फिर वो सेम जैसे क्वेश्चन बनेगा वैसे ही वो भी मिल जाता, ठीक है। उसको अलग से मैं नहीं लिखाऊँ बेयर क्वेश्चन, आपको समझ में आ गया होगा इतना, ठीक है ना। केवल इसको सॉल्व करेंगे, अगर उस टाइप से भी पूछ दिया कि ए में 3 अवयव हैं, बी में 4 अवयव हैं, तो तरीका आपका सेम होगा, ठीक है भैया। इसके मेंबर हो गए 1 2 3, और बी के मेंबर कितने हो जाएंगे 5 6 7 8, ठीक हो गया। अब देखो आपने एक एक फलनों की संख्या याद करनी है ना, ये कितने तरीकों से लिंक हो सकता है, 1 2 3 4, है ना, कहीं से भी लिंक कर सकता है, यानी कि कुल मिला के 4 तरीके इसको लिंक करने। अब फलन आपने एक एक बनाना है, तो जब इसी स्टेप में पहुंचेंगे ये किसी न किसी से लिंक हो चुका होगा, मैंने मान लिया ये 5 से लिंक हो गया, ठीक। अब इसके पास कितने ऑप्शन बचे लिंक होने, ये 5 से तो नहीं हो सकता, 6 से हो सकता है, 7 से हो सकता है, 8 से हो सकता है, 3 ऑप्शन बचे इसके पास, है ना। इसके पास कितने ऑप्शन बचे, 3 ऑप्शन। अब इस 3 के पास देखो, जब इस स्टेप में पहुंचेंगे ये भी किसी न किसी से लिंक हो गया होगा, मैंने मान लिया 6 के साथ लिंक हो गया, है ना। तो उसके बाद इसके पास कितने ऑप्शन बचे, है ना, 7 से हो सकता है लिंक, 8 से हो सकता है, इसके पास 2 ऑप्शन बचे, ठीक हो गया। अब देखो फंक्शन का कंप्लीट होगा जब ये काम भी होगा, ये काम भी होगा, ये काम, यानी ये भी कोरिलेट हो चुका होगा, ये भी कोरिलेट हो चुका होगा, ये भी कोरिलेट, ये तथा ये, तो क्या लगेगा इनटू, है ना। तो आप थ्योरी अगर लिखना चाह रहे हो तो लिखना अवयव 1 के संबंधित होने के कुल तरीके इक्वल टू 4, अवयव 2 के संबंधित होने के कुल तरीके इक्वल टू 3, अवयव 3 के संबंधित होने के कुल तरीके इक्वल टू 2। इसलिए एक एक फलनों की संख्या, इसलिए एक एक फलनों की संख्या कितना हो जाएगा, फिर सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दोगे, 4 इंटू 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 6 चौको 24, यानी कि 24 आपके पास एक एक फलन बन जाएंगे, ठीक हो गया। एक एक फलन निकालना आ गया। अब ऐसे आच्छादक फलनों की संख्या सीखेंगे। आच्छादक फलनों की संख्या, ठीक है। लास्ट टॉपिक होगा ये आच्छादक, ठीक हो गया, आच्छादक फलनों की संख्या। अब देखिए आच्छादक फलनों की संख्या जब कार्डिनलिटी दोनों की सेम होगी। आपके पास सेट ए है, सेट बी है, ये सेट ए, ये सेट बी, इसमें मेंबर मैंने जैसे 3 ले लिए 1 2 3, इसमें कोई 3 मेंबर ले लिए ए बी सी, ठीक है। अब मैंने आच्छादक बनाना, आच्छादक मीन्स कोई मेंबर छूटना नहीं चाहिए, कोई भी मेंबर छूटना नहीं चाहिए। आप देख सकते हो इसके पास भी 3 मेंबर है, इसके पास भी 3 मेंबर है, कोई भी, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ कोई मेंबर छूटे ना, मीन्स हर एक के लिए प्री इमेज चाहिए, है ना, हर एक के लिए प्री इमेज चाहिए, तो इसकी प्री इमेज ये होगी, इसकी प्री इमेज ये, इसकी प्री इमेज ये, है ना। अगर आप ये कह रहे हो कि यहाँ का मेंबर 2 प्री इमेज रखता है, अगर किसी एक को बाय द वे गलती से आप, है ना, ऐसा कर दिया, है ना, इस एक ही 2 प्री इमेज कर दी, तो ये एलिमेंट बी तो छूट जाएगा, एलिमेंट बी तो छूट जाएगा, एलिमेंट बी छूट गया मीन्स आच्छादक कहाँ रहेगा फिर, है ना। आच्छादक बनाने के लिए किसी भी मेंबर को छोड़ना नहीं है, यहाँ के हर एक को कोरिलेट करवाना है, ठीक हो गया। अगर आपने एक ही को 2 प्री इमेज दे दिए तो ये तो मेंबर छूट जाएगा, इसका मतलब इसके पास 3 एलिमेंट थे, इसके पास भी 3 एलिमेंट थे, और हर एक को प्री इमेज देना था, हर एक को प्री इमेज देना था, तो एक के पास कितना प्री इमेज पहुंचेगा, एक ही प्री इमेज तो पहुंचेगा, है ना। इसके पास कितना प्री इमेज पहुंचेगा, एक ही प्री इमेज पहुंचेगा, ये एक ही प्री इमेज तो पहुंचेगा ही, ठीक हो गया ना। यानी कि एक को हम एक ही प्री इमेज दे सकते हैं इस बार, ठीक है ना। इसके पास भी 3, ये समझो कि ये आपके पास 3 आदमी है ए बी सी, है ना, सबको ये मान लो लड्डू हैं, 1 2 3, आपके पास टोटल 3 लड्डू है, ठीक है ना। एक टाइप का लड्डू है, दूसरे टाइप का लड्डू है, तीसरे टाइप का लड्डू है, 3 लड्डू है टोटल, 3 आदमी भी है। मैं कह रहा हूँ कोई भी आदमी छूटे ना, कोई भी आदमी छूटे ना, और हर एक को आपके पास कितने भी आप मिठाइयाँ दो, लेकिन
कोई भी आदमी छूटे ना, कोई भी आदमी लड्डू खाने से छूटे ना। अब 3 ही लड्डू हैं, 3 आदमी हैं, तो एक एक ही तो दोगे। अगर एक ही आदमी को आपने 2-2 लड्डू दे दिए तो एक ना एक तो छूट ही जाएगा, एक ना एक तो छूट जाएगा, एक ना एक छूट गया तो आच्छादक कहाँ रहेगा? ठीक है ना। आपके पास 3 आदमी 3 लड्डू हैं तो सबको एक एक ही देना पड़ेगा। ठीक हो गया। तो कुल मिला के समझ गए ना। फिर आपके पास इसको प्री इमेज एक ही, प्री इमेज एक दे सकते हो, इसको प्री इमेज एक ही दे सकते हो, इसको प्री इमेज एक दे सकते हो। ठीक है ना। तो आप फलनों की संख्या याद करने के लिए देखो, इसको मैं ना प्री इमेज ये भी दे सकता था, ये भी दे सकता था, ये भी दे सकता था। यानी कि इसको प्री इमेज देने के लिए फिर से कितने तरीके हो गए? फिर 3। इस एको में अभी तक देखो, जब एक एक निकाला था तो यहाँ के तरीके ढूंढ रहा था मैं, कितने तरीकों से कोरिलेट कर सकते हैं। ठीक है। अब देखो आच्छादक के लिए इनके तरीके ढूंढने होंगे, इनको कितने तरीकों से आप प्री इमेज दे सकते हो, वही तो आच्छादक होगा। इनको कितने तरीकों से आप प्री इमेज दिलवा सकते हो। ठीक है ना। तो देखो ए को चाहे मैं 1 कहूँ, इसकी प्री इमेज 1 है कहूँ तो भी ठीक, 2 है कहूँ तो भी ठीक है ना, 3 है कहूँ तो भी ठीक, ये समझ। ठीक है ना। यानी कि ए 1 भी रख सकता था प्री इमेज, 2 भी रख सकता था, 3 भी रख सकता था। यानी कि इसके प्री इमेज रखने के कितने ऑप्शन है? 3 ऑप्शन। ठीक हो गया। अब देखो बी के पास जैसे गई है ना, सेकेंड स्टेप में चले गए, यानी कि अब ये इसके साथ ये प्री इमेज 1 नहीं रख सकता है ना, वैसे तो फंक्शन ही नहीं बनेगा। अगर इसको आप ऐसे कोरिलेट कर दो तो ये तो फंक्शन ही नहीं बनेगा। फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है? यहाँ का जो एक मेंबर है वो यूनिक मेंबर के साथ कोरिलेट होना चाहिए, एक की इमेज एक ही होनी चाहिए। इससे देखो इसकी इमेज ए भी बन गई, इसकी इमेज बी, ये तो फंक्शन ही नहीं बनेगा है ना। फंक्शन नहीं बनेगा तो इसके साथ तो कोरिलेट नहीं हो सकता, इसके साथ तो कोरिलेट नहीं हो सकता है ना। अगर ये इसके साथ कोरिलेट हो गया तो अब बी इसके साथ कोरिलेट नहीं होगा। अगर बी इसके साथ कोरिलेट हो गया वो तो फंक्शन ही नहीं रहेगा। फंक्शन की जो 2 कंडीशन थी, 2 आपके पास रूल होते थे फंक्शन के, वही टूट जाएगा है ना। यानी कि अगर इसके साथ कोरिलेट करते हो तो ये कहेगा कि मेरी तो 2-2 इमेज हो गई है ना। यानी कि वही हुआ, एक आदमी खड़ा है शीशे के सामने 2-2 इमेज देख रहा है, इसका मतलब तो शीशा ही खराब है तुम्हारा। शीशा क्या है? फंक्शन है ना, मशीन है, यानी कि वो शीशा ही खराब है, यानी कि वो हो ही नहीं सकता है ना। अगर शीशे के सामने एक आदमी खड़ा है तो इमेज तो एक ही दिखाई देगी उसकी। ठीक हो गया। तो ये इसके साथ कोरिलेट नहीं हो सकता है, ये इसके साथ हो सकता है या इसके साथ। यानी इसके पास कितने ऑप्शन बच गए? फिर बी के पास 2 ऑप्शन। ठीक हो गया। उसी प्रकार सी के पास कितने ऑप्शन? अब देखो जब यहाँ पहुंचेंगे थर्ड स्टेप में, ये और ये तो कोरिलेट हो चुके होंगे पहले। अब इसके पास कितने ऑप्शन है? केवल एक ऑप्शन है, केवल एक ऑप्शन है। अब देखो काम कंप्लीट कब होगा? इसको प्री इमेज दे दिया, काम खत्म हो जाएगा क्या? इसको आपने प्री इमेज दिया, मान लो ए को आपने 1 प्री इमेज दे दिया, ठीक हो गया। उसके बाद 2, 3 तो छूट जाते डोमेन के मेंबर है ना। डोमेन का मेंबर तो छूटना चाहिए नहीं, कोडोमेन का छूट सकता है। ठीक है ना। अभी देखो तभी तो यहाँ नहीं गई, हमने कहा कि इसको प्री इमेज दिया, ये छूट गए थोड़ी ना, ये छूटना फंक्शन ना होना थोड़ी ना कहलाता है। ठीक है ना। यहाँ के मेंबर तो छूट सकते हैं, लेकिन जब आप इसको एक प्री इमेज दोगे, प्री इमेज तो एक ही दे सकते थे ना, एक को एक ही प्री इमेज देना है, तभी तो तीनों को प्री आच्छादक बना पाएंगे। अगर एक ही को हम 3 प्री इमेज दे देंगे तो आच्छादक कहाँ रहेगा? फिर ये फंक्शन, ये वाले तो छूट जाएंगे। ठीक है। तो आपने जैसे ही इसको प्री इमेज दिया, ठीक है ना, तो ये 2 और 3 नहीं छूटने चाहिए थे मेंबर है ना, उनके लिए प्री इमेज दिया आपने 2 और 3 को। ठीक है ना। यानी काम 3 स्टेप में गया, ऐसे समझो। या फिर ऐसे समझो कि फंक्शन आपने क्या बनाना था? आच्छादक बनाना था। फंक्शन क्या बनाना है आपने? आच्छादक। यहाँ का कोई भी मेंबर छूटे ना है ना, यहाँ का कोई मेंबर छूटे ना, तो इसको आपने प्री इमेज दे दिया तो क्या काम कंप्लीट हो जाएगा? नहीं, इसको भी देना पड़ेगा इसको, तब तो आच्छादक बनेगा वो है ना। इसको प्री इमेज देने के 3 तरीके, तथा इसको प्री इमेज देने के 2 तरीके, तथा इसको प्री इमेज देने का 1 तरीका। तथा आ रहा है ना, घटना तीनों स्टेप में जाके कंप्लीट होगी तो क्या लगेगा? इनटू यहाँ भी है ना। इसलिए जो आच्छादक फलनों की संख्या होगी, आप क्या कर दोगे? इनको मल्टीप्लाई, यानी कि 3 दूनी 6 और 1 6, यानी कि 6 आच्छादक फलन बनेंगे आपके पास। टोटल कितने फलन बनेंगे? 6 आच्छादक फलन। ठीक हो गया। यानी आच्छादक फलनों की संख्या कितनी आ जाएगी? फिर यहाँ से आच्छादक फलनों की संख्या इक्वल टू कितना आ गया? 6। ठीक है। अगर आपसे पूछे जो फंक्शन अंतःक्षेपी है, आच्छादक नहीं होता तो फंक्शन क्या होता है? अंतःक्षेपी। ठीक है ना। उनकी संख्या पूछे तो मैं कहूँगा ठीक है कितने फंक्शन बन सकते हैं, उनमें से आच्छादक फलनों को घटा दूंगा तो अंतःक्षेपी फलन निकल जाएंगे मेरे पास। ठीक है ना। कितने फंक्शन बन सकते हैं? देखो फंक्शन बनने के लिए तो ये तो किसी से भी कोरिलेट होगा, 3 तरीके।
ये किसी से भी कोरिलेट होगा, 3 तरीके, ये किसी से भी कोरिलेट होगा, 3 3 गुणा 3 गुणा 3 कितना होगा 27। टोटल फंक्शन कितने आएंगे आपके पास, है ना, फलन की जो टोटल संख्या आएगी वो कितनी आएगी 27। उनमें से जो आच्छादक फलन है वो कितने हैं 6। तो जो आपके पास अंतःक्षेपी फलन होंगे, अंतःक्षेपी फलन वो कितने जाएंगे 27 में से आप 6 कम कर दोगे कितना आएगा 21 आपके पास अंतःक्षेपी फलन आएंगे। ठीक है ना, अगर अंतःक्षेपी पूछे, जनरली अंतःक्षेपी पूछता नहीं है, एक और आच्छादक ही पूछेगा वो। ठीक हो गया। तो देखिए फिर अब सीधे सीधे क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, क्वेश्चन बुक का ही क्वेश्चन उठा लेते हैं। एनसीईआरटी के विविध प्रश्नावली यानी कि मिसलिनियस का एक क्वेश्चन है। ये दे रखा है समुच्चय, चलो ये वैसे इनफाइनाइट सेट का दे रखा है ना, एक क्वेश्चन सिंपल कर लेते हैं फिर इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, तब आपकी थ्योरी क्लियर होगी। उसने सीधे इनफाइनाइट सेट के लिए दे रखा है। ठीक है, जो क्वेश्चन है आपके पास इनफाइनाइट सेट के लिए है, मैं पहले फाइनाइट सेट पे समझा देता हूँ आपके पास आच्छादक फलन, तो उससे अगला क्वेश्चन इनफाइनाइट वाला कर लेंगे बुक वाला, तो आपके पास थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक, तो एक क्वेश्चन लिखिए फिर इसी में, ये इस बार सीधे सीधे नंबर ऑफ ए लिखो। ठीक है ना, ए में अवयवों की संख्या बराबर 5 तथा बी में अवयवों की संख्या, बी में अवयवों की संख्या 4 ले लेते या 5 ही हो सकते। ठीक है ना, ए में अवयवों की संख्या 5 तथा बी में अवयवों की संख्या 5, तो ए से बी में, तो ए से बी में आच्छादक फलनों की संख्या ज्ञात कीजिए। ए से बी में आच्छादक फलनों की संख्या ज्ञात करें। देखिए फिर इसके सॉल्यूशन पे आपने आच्छादक फलन बनाने, यानी कोई भी मेंबर छूटना नहीं चाहिए। इसके पास 5 मेंबर है, कौन से मेंबर है मुझे नहीं पता, डॉटेड से दिखा देता हूँ इसके 5 मेंबर। ठीक, इसके पास भी 5 मेंबर है, डॉटेड से दिखा देता हूँ कौन कौन से मेंबर है मुझे नहीं पता। ठीक, अब देखो इसके पास भी 5 मेंबर है, इसके पास भी 5 मेंबर है। ठीक है ना, यानी एक के साथ ही कोरिलेट होगा, तभी तो हर कोई प्री इमेज रख पाएगा। 5 आपके पास आदमी है, 5 लड्डू हैं, कोई भी आदमी छूटना नहीं चाहिए, तो क्या एक एक लड्डू तो दो सब। ठीक है ना, यानी इसके पास एक ही प्री इमेज होगी। ठीक हो गया, लेकिन इसके पास ऑप्शन कितने होंगे प्री इमेज रखने के, इसके साथ ये भी रख सकता है, ये भी रख सकता है, ये भी रख सकता है, ये भी, यानी 5 इसके पास ऑप्शन होंगे, 5 प्री इमेज रखने के ऑप्शन। अब जब एक के साथ कोरिलेट होगा तो इसके पास एक ऑप्शन और घट जाएगा ना, एक के साथ एक कोरिलेट होगा, उसके साथ नहीं हो सकता क्योंकि फंक्शन नहीं बनेगा अगर 2 इमेज रखने लगेगा तो। ठीक है, तो इसके पास कितने होंगे अब 4, इसके पास एक और घटेगा 3, फिर 2, इसके पास 1। ठीक हो गया, तो टोटल तरीके कितने हो जाएंगे, मल्टीप्लाई कर दोगे आप। ठीक हो गया, तो आप सीधे सीधे क्या लिखोगे, सीधे सीधे ऐसा लिखना, ये बी है, ये ए। ठीक है ना, तो आप ऐसे लिखना, सहप्रांत के पहले अवयव, सहप्रांत, ये सहप्रांत हुआ, सहप्रांत के पहले अवयव को प्री इमेज से संबंधित करने के तरीके इक्वल टू 5। क्या लिखोगे, ध्यान से सुनो, सहप्रांत बी के पहले अवयव को प्री इमेज यानी कि पूर्व प्रतिबिंब से संबंधित करने के कुल तरीके इक्वल टू 5। फिर लिखना, सहप्रांत बी के द्वितीय अवयव को संबंधित करने के कुल तरीके 4, तृतीय अवयव को संबंधित करने के कुल तरीके 3, चौथे अवयव को संबंधित करने के कुल तरीके 2, पांचवें अवयव को संबंधित करने के कुल तरीके 1। फिर लिखना, अतः ए से बी में आच्छादक फलनों की संख्या, ए से बी में आच्छादक फलनों की संख्या बराबर कितना आ जाएगा, सबको आप
मल्टीप्लाई कर दोगे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, कितना आ जाएगा फिर 20 3 60 दूना 120, 120 आपके पास आच्छादक फलन बन जाएंगे। ठीक हो गया। अब आते हैं बुक के क्वेश्चन में। जो बुक का क्वेश्चन दे रखा है एनसीईआरटी वाली बुक में, इसका एक क्वेश्चन है समुच्चय 1 2 3 अप टू सॉन एन से स्वयं तक के समस्त आच्छादक फलनों की संख्या ज्ञात कीजिएगा। यानी कि एक समुच्चय दे रखा है आपको, क्वेश्चन ऐसे दे रखा है बुक में, समुच्चय 1 2 3 अप टू एन से स्वयं तक, से स्वयं तक आच्छादक फलनों की संख्या ज्ञात कीजिए। स्वयं तक आच्छादक फलनों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, ये बुक का क्वेश्चन आपके पास इस प्रकार से दे रखा है। देखो इसका सॉल्यूशन। अब देखो अभी तक मैं फाइनाइट सेट ले रहा था ना, ये भी होने को फाइनाइट सेट ही है, लेकिन इसके पास बहुत सारे मेंबर है। ठीक है ना, 1 2 3 मैंने फिक्स मेंबर ले लिए थे। अभी देखो कितने मेंबर होंगे पता नहीं चल रहा, 1 2 3 अप टू एन तक जाना। ठीक है ना, इनफाइनाइट नहीं कहोगे इसको, क्योंकि एन तक जाके रुक जा रहा है ना, ये फाइनाइट सेट ही हुआ है एक तरीके से। ठीक है ना, एन कितना भी ले सकते हो, 1 2 3 हो सकता है 3 तक ही लो, हो सकता है एक एलिमेंट लो एन की जगह 1 हो जाए, हो सकता है 2 2 1 2, हो सकता है 3 लो 1 2 3, है ना। तो ये इनफाइनाइट सेट नहीं कहोगे इसको, फाइनाइट ही कहा जाता है। अप टू सॉन होता तब इनफाइनाइट होता। ठीक है ना, यानी इसमें टोटल एन अवयव है आपके पास। ठीक हो गया। आच्छादक फलनों की संख्या ज्ञात करो कह। ठीक है, अब देखो 1 2 3 से एन से स्वयं तक, यानी कि आपके पास सेट ए और सेट बी दो चाहिए होते हैं ना, इतने से स्वयं तक करे, यानी इतने से इतने तक, ए से बी तक कहते थे, तो इससे स्वयं तक मीन्स ए की जगह भी यही सेट आएगा, बी की जगह भी यही सेट आएगा। तो आप जब फिगर बनाओगे तो ए की अगर ये ए लेते हो ये बी, तो इससे स्वयं तक का रखा है, यानी कि ए भी आपने यही लेना है, बी भी यही लेना है आपने। 1 2 3 अप टू सॉन एन, यहाँ भी 1 2 3 अप टू सॉन एन। ठीक हो गया। अब देखो आपने फंक्शन, इसके पास एन है, इसके पास भी टोटल एन मेंबर है, यानी ये समझो एन आदमी है इसके पास, ये एन मिठाइयाँ हैं। आच्छादक होना मीन्स हर एक ने मिठाई खानी है। आच्छादक मीन्स कोई भी छूटना ना चाहिए, तो आच्छादक कहते हैं। हर एक ने मिठाई खाना है, टोटल एन आदमी है और टोटल आपके पास एन मिठाइयाँ भी है। इसका मीनिंग एक को एक ही मिठाई दोगे तभी कोई नहीं छूटेगा, अगर एक को 2 मिठाई दे दोगे तो कोई ना कोई छूट जाएगा। ठीक है ना, कोई ना कोई छूट जाएगा, इसलिए एक को एक ही प्री इमेज देना। मिठाई देना मीन्स प्री इमेज देना। ठीक है, तो इसको प्री इमेज दोगे एक, लेकिन कौन सी प्री इमेज दोगे, कोई भी दे सकते हो। ठीक है ना, यानी एन प्रकार की मिठाई है, पहला ही तो आदमी है, पहले आदमी को एन में से किसी भी टाइप की मिठाई दे दो, उसके पास तो एन ऑप्शन है ना, इसके पास एन ऑप्शन है, टोटल एन प्रकार की खाएगा मिठाई एक ही, लेकिन ऑप्शन इसके पास एन है, कोई भी प्रकार की मिठाई खा सकता है। ठीक है ना, ये मान लो कि 5 प्रकार की मिठाइयाँ हैं। ठीक है ना, 5 प्रकार की मिठाइयाँ हैं, मैंने कहा कि 5 लोगों में बांटना है, 5 अलग अलग प्रकार की मिठाइयाँ 5 लोगों में बांटना है। तो जब मैं पहले आदमी को मिठाई दे रहा हूँ, पहले आदमी को दूंगा तो एक ही मिठाई, क्योंकि किसी को छोड़ना नहीं है, लेकिन 5 में से किसी भी टाइप की मिठाई उसको मैं दे सकता हूँ। पहले आदमी के पास 5 ऑप्शन है, 5 प्रकार की कोई एक मिठाई खाने के 5 ऑप्शन मौजूद है, यानी कि वही हुआ। फिर इसको प्री इमेज तो एक ही देना है, लेकिन कौन सी प्री इमेज देना है कोई फिक्स नहीं है 1 के लिए, एन में से कोई भी प्री इमेज पकड़ सकता है, चाहे 1 के साथ हो, चाहे 2 के साथ, चाहे 3 के साथ, चाहे एन के साथ को रिलेट करो। टोटल इसके पास कितने तरीके होंगे, एन। लेकिन जब इसके पास जाओगे, जैसे 5 मिठाइयाँ थी, पहले को दे चुके होगे ना, अब मिठाई कितनी बचेगी, 4 ही प्रकार की तो बची। तो दूसरे आदमी को कितने प्रकार की दोगे, तो एक ही मिठाई, लेकिन कितने टाइप की दे सकते हो, वो एक भी कितने टाइप से दे सकते हो, तो 4 टाइप से, है ना। उसी प्रकार से मतलब एक तरीका घट जा रहा है, अगले स्टेप में जाने पे एक एक तरीका घटता जाएगा, क्योंकि एक एक आप दे चुके होंगे। ठीक है ना, तो जैसे अब 2 को प्री इमेज देने की बारी आई, तो मैं एक को दे चुका हूँ किसी को। ठीक है ना, अब इसके पास केवल n-1 ऑप्शन बचेंगे, एक ऑप्शन घट जाएगा। इसके पास कितने ऑप्शन बचेंगे,
n माइनस 1। फिर इसके पास एक और ऑप्शन घटेगा n माइनस 2, ऑप्शन। लास्ट के पास देखो, लास्ट के पास कितना ऑप्शन बचेगा, सिर्फ एक ऑप्शन। जैसे 5 आदमी हैं, 5 मिठाइयाँ हैं, आपने 4 आदमियों को मिठाइयाँ दे दी, आपके पास बची कितनी होगी, एक। तो लास्ट वाले को देने के लिए कितना ऑप्शन बचेगा, एक ही ऑप्शन तो बचेगा, लास्ट में कितना आ जाएगा, एक। ठीक हो गया। यानी कि इसके पास n तरीके हैं कोरिलेट होने के, इसके पास n-1, इसके पास n-2, अप टू सो ऑन बढ़ते जाओगे, 4 5 भी आया होगा। ऐसे ही जब n तक पहुंचोगे उसके पास सिर्फ एक ऑप्शन बच जाएगा। ठीक हो गया। अब काम कब खत्म होगा, आच्छादक बनाना है, इसको भी कोरिलेट करना है, इसको भी तथा आएगा बीच में, इसको कोरिलेट करना है, तथा इसको कोरिलेट करना है। जब भी स्टेप में तथा आता है तो इंटू लगता है, ठीक है ना। तो टोटल तरीके ढूंढने के लिए आप इंटू कर दोगे ना। ठीक हो गया। तो क्या लिखोगे, थ्योरी लिखोगे, सहप्रांत के अवयव एक को पूर्व प्रतिबिंब देने के तरीके इक्वल टू n। फिर लिखोगे सहप्रांत b के अवयव 2 को पूर्व प्रतिबिंब देने के कुल तरीके इक्वल टू n-1। फिर लिखोगे सहप्रांत b के अवयव 3 को पूर्व प्रतिबिंब देने के कुल तरीके इक्वल टू n-2, है ना। फिर ऐसे अप टू सॉन, है ना, अप टू सॉन ऐसे डॉटेड करना, यानी कि 3 स्टेटमेंट आपने ऐसे लिखे होंगे, अप टू सॉन ऐसे चलते चलते। फिर लिखना सहप्रांत के n अवयव, है ना, n अवयव को पूर्व प्रतिबिंब देने के कुल तरीके इक्वल टू 1। ठीक है। फिर नीचे से लिखना अतः आच्छादक फलनों की संख्या, अतः आच्छादक फलनों की संख्या बराबर कितना आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना, n-1 इंटू n-2 इंटू अप टू सो ऑन इंटू 1। शायद इसी को n फैक्टोरियल कहते थे, आप कहते थे ना, पहले n प्राकृत संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन, वही तो n फैक्टोरियल होता था, है ना। n-1 n-2 से लेकर 1 तक अगर मल्टीप्लाई करते हो, जैसे 5 फैक्टोरियल निकालते थे, क्या करते थे, 5 1 कम 4 1 कम 3 1 कम 2 1 कम 1, है ना, 5 से लेकर 1 तक गुणा करते थे, उसी तो 5 फैक्टोरियल करते थे। तो यहाँ देखो क्या हो रहा है, n से लेकर 1 1 कम होते होते 1 तक जा रहे हो गुणा करते हुए, इसका मीनिंग ये क्या होगा, n फैक्टोरियल। आपने 11th में पढ़ा होगा, इसी को तो हम क्या कहते हैं, n फैक्टोरियल। ठीक है। तो कुल मिला के इस समुच्चय से स्वयं इसी समुच्चय में जो आच्छादक फलनों की संख्या होगी वो कितनी आ जाएगी, टोटल n फैक्टोरियल। तो इसका जो फाइनल आंसर है वो क्या हो गया, n फैक्टोरियल। ठीक। तो इसी के साथ एक एक और आच्छादक के जितने भी क्वेश्चन आपके पास बुक में थे या मैंने एक्स्ट्रा आर डी शर्मा से लिए, वो सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। इससे बाहर का अगर एक एक के आच्छादक से कुछ नहीं दिखेगा। ठीक हो गया। अगले वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे इनवर्स फंक्शन, जो एक एक और आच्छादक होता है, दोनों ही ना, उसी का इनवर्स भी निकलता है ना, वो होता है इनवर्स फंक्शन। जैसे हमने इनवर्स रिलेशन भी सीखा था ना, उलट दिया था, उसी प्रकार इनवर्स फंक्शन भी होगा, है ना, वो सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप तब तक नोट्स बनाते रहे। ठीक है।